जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, शमशेरा के साथ बॉक्स ऑफिस पर जो हुआ है उसके बाद कई लोगों के दिमाग के तार हिल गए, क्योंकि आने वाले समय में बॉलीवुड की कई सारी बड़ी मूवीज़ हैं जो कि रिलीज़ होने वाली हैं, चाहे हम इस साल की बात करें या फिर अगले साल की बात करें। लेकिन यहाँ पर बात यशराज फिल्म्स की होना इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि यशराज फिल्म्स की मतलब ये तीसरी सबसे बड़ी मूवी है जो कि फ्लॉप हुई है। चाहे हम बच्चन पांडे की बात कर लें, सम्राट पृथ्वीराज की बात कर लें और अब शमशेरा, ये मूवी कहीं से कहीं तक भी अपनी लागत निकालती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में सुमित कादिल, जो कि एक फिल्म क्रिटिक हैं, मतलब बढ़िया रिव्यू करते हैं मूवीज़ के बारे में, इन्होंने एक ट्वीट किया। इन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यशराज फिल्म्स विल कंट्रीब्यूट मिनिमम 650 to 700 करोड़ नेट विद जस्ट टू फिल्म्स इन 2023। पठान एंड टाइगर 3 विल क्रिएट मेहम एट द बॉक्स ऑफिस। मतलब देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि वो बात कहो जो सुनने वाले को पसंद हो तो वो आपको पसंद करेगा। ये बात भी सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि भाई आने वाले साल में 2023 में 650 से 700 करोड़ रुपए कमाएंगी पठान और टाइगर 3 मिलकर अकेले बॉक्स ऑफिस के ऊपर। यशराज फिल्म्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, फलाना ढिमकाना करके इन्होंने बात कही थी। लेकिन इनका एक ये ट्वीट पढ़ने के बाद मेरी नज़र जाती है इनका एक और ट्वीट के ऊपर, जो कि इन्होंने किया था 9 अप्रैल 2016 को। ये इन्होंने फ़ैन को लेकर किया था कि वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ऐड, अगर फैमिली ऑडियंस ने फ़ैन को दिल से लगा लिया तबीयत से तो 300 मार देगी। ये बात भी याद रखना। मतलब इन्होंने जो शाहरुख खान की मूवी आई थी फ़ैन, उसको लेकर ये कहा था कि अगर फैमिली ऑडियंस को ये पसंद आई तो 300 करोड़ मार देगी। तो इसका मतलब यही है कि फ़ैन फैमिली ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। हालांकि शाहरुख खान ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया था, बट बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र हुआ था उसका, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए, मुद्दे की बात बस यही है कि भाई आखिर जो एक डर की बात हम लोग करते हैं कि भाई बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की मूवी, बड़े स्टार्स की मूवीज़ लगातार फ्लॉप हो रही हैं, उसके कारण क्या बॉलीवुड में डर का माहौल है? तो देखिए, वाकई में है। क्योंकि अब जो एक पीआर एजेंसी जो माहौल बनाने की कोशिश करेंगी वो यही माहौल बनाएंगी कि भाई बॉलीवुड की बड़ी मूवीज़ आ रही हैं और इसको तो हर कोई देखेगा। भले ही आज के डेट में दर्शक जो इंटेलिजेंट हो चुके हैं और सुपरस्टार की जगह पर वो कंटेंट को देखने लगे हैं, लेकिन पीआर एजेंसी का काम क्या होता है? यही होता है, एक बज़ बनाना। पहले पूरी खबर जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सुमित कादिल के इसी ट्वीट के ऊपर, जो कि उन्होंने 600-700 करोड़ की बात कही है पठान और टाइगर 3, उसके ऊपर पब्लिक का किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टार शमशेरा से ये बात साबित हो चुकी है कि यशराज फिल्म्स को पीरियड ड्रामा बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिल्म की समीक्षाएं काफ़ी खराब आ रही हैं। कई बड़े समीक्षकों ने शमशेरा को एक एवरेज फिल्म बताया है। समीक्षक शमशेरा के कंटेंट से खासे निराश हैं। पॉपुलर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श को तो भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि यशराज का बड़ा बैनर इतनी घटिया फिल्म भी बना सकता है। तरण ने फिल्म को 5 में से सिर्फ और सिर्फ 1.5 रेटिंग दी है। सोशल मीडिया पर भी एक्टर्स ने परफॉर्मेंस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर लोग कंटेंट से बहुत ज़्यादा निराश हैं। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि दक्षिण के सिनेमा की अंधी नकल में यशराज फिल्म्स बाहुबली, RRR या फिर KGF 2 तो नहीं बना पाया, मगर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह एक और हादसा ज़रूर रचने में कामयाब रहा। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख स्टार ठग्स ऑफ हिंदुस्तान साल 2018 में आई थी। ये पीरियड ड्रामा मूवी थी और इसका निर्माण भी यशराज फिल्म्स ने ही किया था। शमशेरा से पहले तक यशराज की 4 फिल्में टिकट खिड़की पर लाइन लगाकर लगातार फ्लॉप हुई थी। कोरोना महामारी के बाद फ्लॉप का ये सिलसिला पिछले साल यशराज के करता धरता आदित्य चोपड़ा की पत्नी रानी मुखर्जी और सैफ अली खान स्टार बंटी और बबली 2 से शुरू हुआ था। बंटी और बबली 2 के बाद इसी साल रणवीर सिंह की सोशल कॉमेडी ड्रामा जयेश भाई जोरदार, इसके बाद अक्षय कुमार, संजय दत्त की मानुष छिल्लर वाली सम्राट पृथ्वीराज बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज की असफलता हैरान करने वाली थी। सम्राट पृथ्वीराज की कहानी और अक्षय कुमार के होने की वजह से ये फिल्म को लगभग सफल माना जा रहा था। भाजपा सरकारों ने अपने राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया था। बावजूद इसके फिल्म दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई और दर्शक इसको देखने से अपना घर पहुंचे ही नहीं। यशराज 5 दशक से ज़्यादा वक्त से फिल्मों के निर्माण और वितरण के व्यवसाय में है। बैनर ने अब तक करीब 80 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई हैं। बैनर की पहचान पॉपुलर धारा में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को बनाने का रहा है और अब तक बॉलीवुड की तमाम बड़ी रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर फिल्में यशराज ने ही बनाई। कुछ फिल्में तो बॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉस मूवीज़ में भी शुमार हैं। मगर शमशेरा को लेकर बन रहे वर्ड ऑफ माउथ को देखें तो ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है कि यशराज के बैनर ने जब भी पीरियड ड्रामा में हाथ डाला तो उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही मिली। चाहे हम बात करें डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की या फिर सम्राट पृथ्वीराज की, और अब शमशेरा की, जिसका कि हाल बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा। एक तो फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ बेहतर नहीं बन रहा, दूसरा फिल्म को सिनेमाघरों में सर्वाधिक 4,000 से भी ज़्यादा स्क्रीन्स मिले हैं। इसके बाद भी इसका पहला 3 दिन का कलेक्शन मात्र 30 करोड़ रुपये ही रहा है। करीब 150 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। ये यशराज को एक और कारोबारी झटके के रूप में ही दिख रहा है। इंटरनेट पर बैनर के डूबते सितारे की चर्चा को जोर पकड़ रही है। अब इस साल यशराज की सिर्फ एक फिल्म रिलीज होनी है। फिल्म है आमिर खान के बेटे जुनैद खान की पीरियड ड्रामा महाराजा।
और सबसे बड़ी बात, जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए ये बैनर जुमैद की फिल्म तैयार हो जाने के बावजूद इसको रिलीज़ करने से बच रहा है। अगर हम आपको एक और सीधे तौर पर बात करें तो असल में महाराजा की कहानी एक पत्रकार की तरफ से एक हिंदू संत पर यौन शोषण को लेकर की गई रिपोर्टिंग और फिर मानहानि के कोर्ट ट्रायल पर केंद्रित है। मौजूदा इकोसिस्टम में फिल्म का विषय और आमिर खान के बेटे का फिल्म में होना, दोनों वजहों से शायद बैनर संभावित विरोध के कमजोर होने का इंतजार कर रहा है। अब लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बारी आ जाती है कि भाई क्या आप सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में भी यशराज का डूबता सितारा बचा पाएंगे? देखिए, शमशेरा के फ्लॉप होने का मतलब ये है कि यशराज को टिकट खिड़की पर लगातार 4 बड़े झटके मिलना। महाराजा के बाद यशराज की जो बड़ी फिल्में रिलीज के लिए बचती हैं, उनमें अब सलमान खान स्टार स्पाई थ्रिल टाइगर 3 और शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण की पठान शामिल है। टाइगर 3 और पठान दोनों ही अगले साल रिलीज की जाएंगी। इस बीच चर्चा ये भी है कि बैनर शाहरुख को लेकर एक और मसालेदार कहानी पर काम कर रहा है। इधर शमशेरा के रिलीज के बाद दावे से कहा जाने लगा है कि अब यशराज के बैनर को शाहरुख और सलमान की फिल्में ही बचा सकती हैं। एक यूजर ने इंटरनेट पर लिखा कि भाई यशराज फिल्म्स को लेकर कोई हैरानी नहीं हो रही है। पिछले करीब 10 साल में वो कई फ्लॉप दे चुके हैं। इस दौरान सिर्फ सलमान खान की बड़ी ब्लॉकबस्टर्स ने ही उनके बैनर को बचाया है। यशराज फिल्म्स को अगले साल टाइगर और पठान ही बचा सकते हैं। पिछले एक दशक में यशराज की जो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं, उनमें सलमान की टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर, सुल्तान, धूम, जब तक है जान, वॉर जैसी फिल्में शामिल हैं। वॉर को छोड़ दिया जाए तो फिल्मों में सिर्फ खान सितारों की नहीं। शायद इन्हीं चीज़ों को लेकर खान सितारों के प्रशंसकों ने आज लिखा है कि शमशेरा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम लोग खान सितारों को कितनी बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। अब केवल खान सितारे ही बॉलीवुड को बचा सकते हैं। अगले साल बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 और पठान आग लगाते दिखने वाली है। लेकिन इसके बाद एक और ये सवाल उठता है कि सलमान शाहरुख की हालत भी तो यशराज जैसी ही है। मतलब फिर कौन किसको बचाएगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो भले ही ये कहा जा रहा है कि यशराज के बैनर को सलमान, शाहरुख खान, आमिर खान ही बचा सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो हालात यशराज के दिखते हैं, लगभग ठीक उसी तरह के खराब हालात सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर के करियर ग्राफ पर भी नजर आता है। आमिर की लाल सिंह चड्ढा अगले महीने रिलीज होने वाली है, मगर उनकी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान यशराज ने ही बनाई थी और टिकट खिड़की पर वो डिजास्टर साबित हुई थी। वहीं साल 2016 में बैनर ने शाहरुख की दोहरी भूमिका में फैन बनाई थी। प्रायोगिक तौर पर और एक फ्रेश कहानी होने के बावजूद भी ये मूवी औंध मुंगिरी थी। दूसरे बैनर से शाहरुख की जीरो भी आई, मगर वो भी अच्छी कहानी होने के बावजूद दर्शकों पर कोई असर नहीं डाल पाई। सलमान की पिछली फिल्मों को देखें तो उन्होंने भी साल 2017 में यशराज के साथ अपनी आखिरी ब्लॉकबस्टर के रूप में टाइगर जिंदा है दी थी। टाइगर के बाद सलमान की एक भी फिल्म दर्शकों को याद नहीं होगी, जबकि इस दौरान उन्होंने रेस 3, दबंग 3, भारत, राधे, योर मोस्ट वांटेड भाई, अंतिम, द फाइनल ट्रुथ, ये सभी मूवीज़ दी हैं। इनमें सिर्फ भारत का बॉक्स ऑफिस स्केल के लिहाज से काफ़ी बेहतर तो नहीं, लेकिन हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री कलेक्शन कहा जा सकता है। जबकि राधे ओटीटी रिलीज थी, बावजूद फिल्म को लेकर सलमान को जितना कोसा जा सकता था उतना ही कोसा गया। बाकी की फिल्में भी हादसा ही कही जाएंगी। अंतिम को देखने के बाद तो लोगों ने कहा कि भाई ये वाकई में अंतिम मूवी हो तो बेहतर होगा। अब इसके बाद सवाल यह है कि जब शाहरुख, सलमान और आमिर खुद एक्टिंग फ्रंट पर संघर्ष कर रहे हैं, तो भला यशराज फिल्म्स या फिर किसी और बैनर को सहारा क्या ही दे पाएंगे? टाइगर 3 और पठान के हिट होने की ज़रूरत यशराज फिल्म से कहीं ज़्यादा सलमान, शाहरुख को है। फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई तो यशराज फिल्मों से हुए नुकसान की भरपाई कर ही लेगा, लेकिन फ्लॉप हुई तो यशराज का डूबना लगभग तय ही समझिए। दोनों फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा है। लगातार 6 बड़ी फिल्मों का घाटा यशराज का बैनर शायद ही बर्दाश्त कर पाए। और यह भी तय है कि दोनों फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद बतौर एक्टर सलमान, शाहरुख के रास्ते भले न बंद हो मगर तंग ज़रूर हो ही जाएंगे। तलवार सिर्फ YRF पर ही नहीं बल्कि सलमान और शाहरुख के ऊपर भी है, और अगले साल टाइगर 3 और पठान का बिजनेस सभी का भविष्य समय तय कर ही देगा, क्योंकि सबकी नज़रें हैं देखिए उसके ऊपर, सीधी सी बात है, और लोग इसी के इंतज़ार में भी। अब हम बात करें सुमित कादिल के ऊपर के जो ट्वीट्स थे, उनके रिएक्शन के ऊपर, तो प्रीतेश ने लिखा था ये दोनों ही मूवी सुपर फ्लॉप होंगी। पीपल आर नॉट फूल नाउ सो विल गो टू थिएटर जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार प्रोडक्शन, बैनर, प्रमोशन। अगर कंटेंट अच्छा होगा तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कुछ और ट्वीट्स की बात करें तो सिड ने लिखा है कि ब्रो एज पर टुडे सर्कमस्टांसेस मैक्स टू मैक्स 500 करोड़ फ्रॉम बोथ द मूवीज इन विच टाइगर, दोनों मिला के 500 करोड़ करने तो बहुत बड़ी बात है। इसके आगे शंकर ने लिखा है कि देख भाई, शर्ट फाड़ के बॉडी दिखाने से गूजबम्स नहीं आ रहे आजकल, सो टाइगर 3 विल बी अ डिजास्टर। पठान का वैसे ही बॉयकॉट चल ही रहा है, हाउ विल दे क्रिएट mayhem। और भी कुछ लोगों ने कहा है कि ओनली विच स्टोरी इज गुड एल्स बोथ शॉल फ्लैटर टाइगर इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रेंचाइज। अक्की ने लिखा है टाइगर एंड पठान बिगेस्ट डिजास्टर्स, लोडिंग सेव द ट्वीट। उसके बाद आदित्य ने अक्षय कुमार के बारे में लिखा है कि राम सेतु और रक्षाबंधन दोनों मिलकर भी 150 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। इसके ऊपर एक और ट्वीट में IMNB ने लिखा है कि पठान बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट मूवी नॉट जस्ट फॉर शाहरुख खान बट फॉर ऑल्सो फॉर यशराज फिल्म्स, स्पेशली आफ्टर डिजास्टर रिजल्ट ऑफ देयर लास्ट फ्यू बिग बजट स्पेक्टिकल मूवीज।
चाहे वो थग्स ऑफ हिंदुस्तान हो, पृथ्वीराज हो या फिर शमशेरा। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या सलमान खान और शाहरुख खान मिलकर यशराज को बचाएंगे या फिर यशराज इन दोनों को बचाएगा, या एक दोनों ही तीनों ही मिलकर एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। मेरे स्टूडेंट फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।